हाय, वेलकम टू प्रीपे। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल में प्रीपे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको जो भी सर्विसेज दिखने को मिलता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सके तो गाइज आज की वीडियो को इन तक देखते रहेगा। सबसे पहले तो गाइज आपको अपने मोबाइल में प्रीपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर कीजिए एंड वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि आपका नेम, ईमेल आईडी, शॉप नेम, एड्रेस, पिन कोड, इन सभी को फिल कर दीजिए। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं स्पॉन्सर मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है, तो आप इसे सिंपली छोड़ दीजिए। उसके बाद साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपने नंबर यूज़ किया था साइन अप पे, वो मोबाइल नंबर को एंटर करना है और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पे साथ ही साथ आपके ईमेल पे एक पासवर्ड भी चला जाएगा। सिंपली उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। गाइस, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे आप प्रीपे ऐप पे बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो प्रीपे ऐप पे बैलेंस ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड टू UPI का ऑप्शन मिल जाता है। अब इस ऑप्शन की मदद से आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको 3 अलग अलग मेथड मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है ऐड टू UPI। अब इसकी मदद से आप आपके मोबाइल में जो भी UPI पेमेंट मेथड होगा जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI, अमेज़ॉन पे, उसकी मदद से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंपली अमाउंट सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर 1000 रुपीज़ ऐड करना है तो आपको 1000 इंटर करना है। उसके बाद ऐड बैलेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आप UPI मेथड यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, जैसे कि फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे UPI, वो सभी ओपन हो जाएंगे। अब जिससे भी आपको पेमेंट करना है उस ऐप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही डायरेक्टली ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके वॉलेट में मनी ऐड हो जाएगा। अब जो दूसरा ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं वो है UPI कलेक्शन। अब इसकी मदद से आप किसी भी UPI ID को एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पेमेंट का। सिंपली यहाँ पर आपको UPI ID, अमाउंट और रिमार्क इंटर करके प्रोसीड टू रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी UPI ID को आपने इंटर किया है उसके बाद एक रिक्वेस्ट चला जाएगा पेमेंट का एंड जैसे ही वो पेमेंट करेगा आपके वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। अब तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको UPI QR कोड का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसकी मदद से आपको एक पर्सनलाइज QR कोड दिया जाता है जिसको आप अपनी दुकान या फिर शॉप पे लगा सकते हैं एंड कोई भी आपके कस्टमर, कोई भी आदमी इसको स्कैन करके पेमेंट आपको सेंड कर सकता है एंड जो पेमेंट सेंड करेगा वो डायरेक्टली आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आपने पेमेंट ऐड करने का सभी ऑप्शन तो चेक कर लिया। चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि आप प्रीपे ऐप पे बैलेंस कैसे सेंड कर सकते हैं, यानी कि पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं। तो पैसे सेंड करने का यहाँ पर भी आपको 3 अलग अलग मेथड मिल जाते हैं। पहला है वॉलेट टू वॉलेट, दूसरा है पे टू UPI और तीसरा है स्कैन QR कोड। पहले हम लोग जानेंगे वॉलेट टू वॉलेट। अब इसकी मदद से आप किसी को भी डायरेक्टली वॉलेट में पैसे सेंड कर सकते हैं, यानी कि आपके वॉलेट में जो भी मनी है उनको आप डायरेक्टली, जो भी यहाँ पर प्रीपे ऐप यूज़ करता है उसको डायरेक्टली वॉलेट में पैसा सेंड कर सकते हैं। आपको सिंपली अमाउंट इंटर करना है जो आप सेंड करना चाहते हैं। अगर किसी तरह का मैसेज सेंड करना है वो भी यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं और पे सिक्योरली पे क्लिक करना है एंड जो पेमेंट है वो डायरेक्टली उस बंदे के वॉलेट में ऐड हो जाएगा, मतलब कि पैसे सेंड हो जाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है पे टू UPI। अब इसके मदद से आप किसी को भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको सिंपली उसका नेम इंटर करना है, UPI ID इंटर करना है, अमाउंट इंटर करना है और लॉगिन पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद आपको सिंपली ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करना है एंड जो मनी आप सेंड करना चाहते हैं वो डायरेक्टली उस UPI ID पे चला जाएगा। तो इस तरह आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी UPI पे पेमेंट कर सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन दिखने को मिलता है वो मिलता है स्कैन QR कोड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड में आपको स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप किसी के भी UPI ID, किसी के भी स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं एंड डायरेक्टली
स्कैन करके पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपने पेमेंट के सभी सर्विसेज को तो चेक कर लिया। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन की सभी सर्विसेज के बारे में। गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर हमें मोबाइल रिचार्ज का सर्विस दिखने को मिल जाता है, जहाँ से हम लोग अपने मोबाइल के सभी रिचार्जेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एयरटेल, आइडिया, BSNL, जियो, इन सभी के रिचार्जेस को यहाँ पर डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली आप जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, जो भी सिम यूज़ करते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे कि अगर आप एयरटेल यूज़ करते हैं तो एयरटेल को ओपन करना है। यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो सिंपली यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपके प्लान्स हैं, आपके मोबाइल के जो भी अभी लेटेस्ट ऑफर्स हैं, वो आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड यहाँ से डायरेक्टली आप अपना जो भी अमाउंट है या फिर जो भी प्लान है उसको सिलेक्ट करके पे नाउ कर सकते हैं एंड आपका मोबाइल का जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर हमें DTH रिचार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ से गाइज़ आप लोग अपने जो भी DTH है, जो भी यहाँ पर DTH सर्विस प्रोवाइडर है, उनके भी रिचार्ज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप अपनी टीवी का रिचार्जेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिश टीवी, डाटा स्काई, सन टीवी, वीडियोकॉन, एयरटेल टीवी जो भी आप यूज़ करते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कस्टमर ID इंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिंपली आपका नेम, बैलेंस एंड मंथली रिचार्ज ये सब कुछ शो होगा। सिंपली आप यहाँ पर अपना अमाउंट, जो भी आपका मंथली रिचार्ज है उसका अमाउंट डालिए एंड पे नाउ पे क्लिक कीजिए। जो आपका यहाँ पर DTH रिचार्ज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं पोस्टपेड। यहाँ पर जो बिल पेमेंट का भी ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ इसके मदद से गाइस आप लोग जो भी पोस्टपेड प्रोवाइडर है, जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप एयरटेल, आइडिया पोस्टपेड या यहाँ पर जियो पोस्टपेड जो भी आप यूज़ करते हैं, उसके भी बिल को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको जैसे कि अपना मोबाइल नंबर यूज़ करना है, मतलब यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है एंड जो अमाउंट है आपका, जो बिल आया है पोस्टपेड का, वो यहाँ पर इंटर करके पे कर देना है एंड आपका जो पोस्टपेड बिल है वो भी पे हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर सिंपली आपको जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, उस कंपनी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि तमिलनाडु या जो भी आप यहाँ पर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी आप यूज़ करते हैं, जहाँ जो भी कंपनी से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, वहाँ पर सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, जिस भी मेथड से पेमेंट करेंगे वो सिलेक्ट करना है एंड कंज्यूमर नंबर जो आपका है वो इंटर करके वेरीफाई करना है एंड उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आप पे कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंडलाइन बिल का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी तरह का लैंडलाइन यूज़ करते हैं, जैसे कि MTNL हो गया, BSNL लैंडलाइन, एयरटेल, BSNL लैंडलाइन, टाटा डोकोमो, तो ये सभी के भी आप बिल पेमेंट कर पाएंगे यहाँ से। सिंपली आपको जो पेमेंट बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर विथ STD कोड ये इंटर करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो लैंडलाइन बिल है वो शो होगा एंड आप अपने बिल के पेमेंट यहाँ पर कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप वाटर के बिल के भी पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपका जो भी कॉर्पोरेशन है, जो भी कंपनी है जहाँ से आप वाटर कंज्यूम करते हैं, सिंपली उस कंपनी को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद फिर से आपको वही काम करना है। बहुत ही ईजी काम है। पेमेंट मोड सिलेक्ट कीजिए, करेक्शन ID जो आपका है वो इंटर कीजिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आपका जो वाटर का बिल है वो भी आप यहाँ पर पे कर पाएंगे। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको पाइप्ड गैस का जो बिल है वो भी आप पे कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी कंपनी से आपका जो गैस है लिंक्ड वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर गुजरात गैस लिमिटेड से आप यहाँ पर गैस कंज्यूम करते हैं तो सिंपली आपको अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है, पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद कंज्यूमर ID सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वेरीफाई कीजिए, आपका जो यहाँ पर पाइप्ड गैस का जो बिल है वो मिल जाएगा एंड आप डायरेक्टली उससे पेमेंट भी कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टैग का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पर गाइज आप लोग अपनी फास्टैग में रिचार्ज भी कर सकेंगे। लाइक यहाँ पर अगर आप पेटीएम के फास्टैग यूज़ करते हैं, HDFC, एक्सिस या किसी भी कंपनी के फास्टैग को आप यूज़ करते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर पेमेंट मोड डालिए, व्हीकल नंबर, मोबाइल या वॉलेट जो भी है यहाँ पर इंटर कीजिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आप अपने फास्टैग में पेमेंट ऐड कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का सर्विस भी दिखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी भी इंश्योरेंस को रिन्यू कराना या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करना,
तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि LIC हो गया, रिलायंस, यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से इंश्योरेंस को कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आप रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी से अगर रीन्यू करवाना चाहते हैं या प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं, वो सिंपली क्लिक करना है, पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी जो नंबर था अगर रिन्यू कर रहे हैं तो वो डालिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आप इंश्योरेंस का जो भी वर्क है वो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि प्रीमियम पेमेंट करना या रिन्यू करना वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा लोन पे सर्विस के बारे में। अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है एंड अगर आप चाहते हैं उस लोन की EMI पे करना, तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी जिससे आपने लोन लिया है यानी कि लोन प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद लोन अकाउंट नंबर इंटर करना है एंड वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपकी लोन की डिटेल वहाँ पर शो होगी। यहाँ पर जो EMI का अमाउंट है वो भी शो होगा एंड आप डायरेक्टली अपनी EMI की पेमेंट कर पाएंगे। तो इसी तरह आप अपने किसी भी तरह के लोन को भी पे कर सकते हैं लोन पे ऑप्शन के मदद से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी की, तो उनके बिल को भी आप पे कर पाएंगे। यहाँ पर सभी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर का यहाँ पर डिटेल दी गई है। जैसे कि अगर आप एयरटेल ब्रॉडबैंड को यूज़ करते हैं तो सिंपली आपको उस पर सिलेक्ट करना है। प्रोवाइडर को सिलेक्ट करने के बाद अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है एंड वहाँ पर जो लैंडलाइन नंबर है आपका और STD कोड यहाँ पर इंटर करना है और वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपके ब्रॉडबैंड का डिटेल वहाँ पर शो होगा एंड वहाँ पर जो भी बिल है ब्रॉडबैंड का वो आपको दिखने को मिल जाएगा। एंड आप डायरेक्टली ब्रॉडबैंड की जो पेमेंट है यानी कि बिल की पेमेंट भी आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के जितने भी फीचर है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाउसिंग सोसाइटी का सर्विस भी दिखने को मिल जाता है, जहाँ पर हाउसिंग के जितने भी फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगा केबल TV सर्विस के बारे में। अगर आप अपने घर में केबल TV यूज़ करते हैं तो आप उसका भी बिल यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी प्रोवाइडर है केबल TV के वो आपको दिखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली अपने प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो सब्सक्राइबर कोड है वो इंटर करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपके केबल TV की सारी डिटेल वहाँ पर शो होगी। आप अपने बिल को भी चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपनी केबल TV के जो पेमेंट है यानी कि जो बिल का पेमेंट है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ LPG गैस सर्विस के बारे में। यहाँ पर गाइज आप लोग अपने LPG गैस जो भी आप यूज़ करते हैं उनके बिल को भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रोवाइडर का लिस्ट दिया है, जैसे कि भारत गैस, इंडियन गैस, HP गैस। तो आपको अपने प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है, LPG का ID यहाँ पर इंटर करना है और रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर इंटर कर देना है एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके जो LPG गैस की डिटेल है वो दिखने को मिल जाएगी एंड जो पेमेंट की डिटेल्स है लाइक आपका जो बिल है वो भी शो हो जाएगा एंड आप डायरेक्टली अपने LPG गैस की पेमेंट कर पाएंगे। चलिए गाइस अब मैं आपको मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। गाइस इस ऑप्शन की मदद से आप किसी को भी 100 रुपये से लेकर 2 लाख तक का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र के आपको 2 ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। पहला है मनी ट्रांसफ़र 1, दूसरा है मनी ट्रांसफ़र 2। अब बेसिकली गाइस मनी ट्रांसफ़र 1 की मदद से आप किसी को भी 100 रुपये से लेकर 25,000 तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी। एंड दूसरे ऑप्शन की मदद से आप लोग 100 रुपये से लेकर 2 लाख तक का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस अगर आपके पास किसी भी तरह के कस्टमर आते हैं तो आप मनी ट्रांसफ़र 1 के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कस्टमर का नंबर इंटर करना है। यहाँ पर जो भी आपके कस्टमर का नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा। नंबर रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। कस्टमर की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके अलावा पिन कोड, एड्रेस, स्टेट, इन सभी को फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने नंबर इंटर किया था आपके कस्टमर का, उस नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट डिटेल को इंटर करके डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर इंटर करके वेरीफाई करना है, उसके अलावा अकाउंट होल्डर नेम इंटर करना है एंड IFSC कोड इंटर कर देना है। उसके बाद आपको ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो बैंक डिटेल है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल करने के बाद ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करते मेरा जो बैंक है वो यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। जैसे ही आपका बैंक ऐड हो जाएगा आपको सेव लिस्ट पे चले जाना है एंड यहाँ पर जो भी आप बैंक ऐड करते हैं वो आपको दिखने को मिल जाएगा। जो बैंक में आपको मनी ट्रांसफ़र करना है उस पर आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट इंटर कीजिए एंड सेंड नाउ पे क्लिक करके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह गाइज आप यहाँ पर 25,000 तक की मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 25,000 से ज़्यादा का मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफ़र 2 का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है कि अगर आपने एक बार किसी नंबर को रजिस्टर कर दिया है तो सिंपली आपको फिर से उस नंबर को यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर आपको फिर से रजिस्टर करने की ऑप्शन नहीं है, सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है पेमेंट का वो खुल जाएगा एंड इस ऑप्शन की मदद से आप लोग 2 लाख तक का पेमेंट यानी कि मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए गाइज अब बात करते हैं APS सर्विस के बारे में। गाइज इस सर्विस की मदद से आप लोग आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज APS को इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको APS को ओपन करना है। यहाँ पर आपको नीचे साइड में एजेंट ऑन बोर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर आपको ये जो डिटेल्स है इनको फिल करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैन कार्ड है और जो आधार कार्ड है उसमें जो नेम है वो आपको करेक्टली यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर नेम में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आपका APS इनेबल हो पाएगा। उसके बाद आपको ईमेल इंटर करना है, पैन नंबर और आधार नंबर इंटर करना है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका पैन नंबर और जो आधार नंबर है वो सही रहना चाहिए। थोड़ा सा भी यहाँ पर मिस्टेक अगर आपकी रहेगी तो APS इनेबल में आपको दिक्कत होगी। उसके अलावा आपको शॉप नेम इंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है, IFSC कोड इंटर करना है, GST नंबर इंटर करना है एंड आप लोग बताइए तो अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर 1 2 3 इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस इंटर करना है, सिटी नेम इंटर करना है, पिन कोड इंटर करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ये सारे डिटेल को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच होना चाहिए और करेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद नीचे में कुछ फ़ोटोज़ इंटर करनी है, जैसे कि पैन फ़ोटो, कैंसल चेक और मर्चेंट फ़ोटो प्रूफ। तो गाइज़ यहाँ पर बेसिकली अगर आपके पास कैंसल चेक नहीं है तो आप पासबुक या स्टेटमेंट का जो फ़ोटो है उसको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, यानी कि फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इंटर करने के बाद एक बार आप लोग रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको चले जाना है होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आपको ऊपर साइड में eKYC का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब गाइस eKYC के ऑप्शन के मदद से आप लोग सिंपली इस पे ओपन कीजिए। यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है, आधार नंबर है वो दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करते ही 5 मिनट के अंदर ही, यानी कि 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर आपका जो यहाँ पर APS है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको आपके फिंगरप्रिंट जो मशीन है उसके मदद से फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आपका APS इनेबल हो जाएगा। गाइस APS इनेबल होते ही आपके ऑप्शन जो है APS के सारे इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला जो इंक्वायरी, इसके मदद से आप लोग बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके पास कितना बैलेंस है आधार कार्ड में वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैश विड्रॉवल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली इसकी मदद से आप लोग 10,000 तक की कैश को विड्रॉ कर सकते हैं आधार कार्ड के थ्रू। उसके अलावा आधार पे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इसके मदद से अगर आपका बाई चांस कैश विड्रॉवल वर्क नहीं कर रहा है तो आप आधार पे का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10,000 का यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ मैक्स टू मैक्स आप 40,000 का यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 10,000 करके 4 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिनी स्टेटमेंट दिखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, लाइक यहाँ पर कितने पैसे क्रेडिट हुए, डेबिट हुए, बेसिकली वो जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड में आपको पे आउट का ऑप्शन मिल जाता है।
पहला है मूव टू वॉलेट, दूसरा है मूव टू बैंक। आप गाइस इसके मदद से आप जो भी यहाँ पर आधार कार्ड से पेमेंट विड्रॉ करते हैं उसको आप अपने वॉलेट में मूव कर सकते हैं। पहला जो है मूव टू वॉलेट, इस पर क्लिक करके आप अपना अमाउंट इंटर कीजिए, रिमार्क इंटर कीजिए और लॉगिन पासवर्ड इंटर करके आप एपीएस बैलेंस के थ्रू अपने डायरेक्टली प्रीपे वॉलेट में पैसे ऐड कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको मूव टू वॉलेट बैंक का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके पास जो भी एपीएस बैलेंस है उसको आप अपने बैंक में भी यहाँ पर पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि बैंक में भी एपीएस बैलेंस को सेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बैंक डिटेल सेलेक्ट करना है, लाइक आपका बैंक यहाँ पर एंटर कीजिए, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और बेनिफिशियरी नेम, इन सभी को एंटर करके आप एपीएस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में सेंड कर पाएंगे। एंड गाइस यहाँ पर आप एक बार होम स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं, बेसिकली बैलेंस के भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है मेन बैलेंस, दूसरा है एपीएस बैलेंस। एपीएस बैलेंस में आपने जो भी आधार कार्ड के थ्रू विड्रॉ किया है वो आपको एपीएस बैलेंस में दिखने को मिल जाएगा। एंड एपीएस बैलेंस से अगर आपने मूव टू वॉलेट से अगर अपने वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र किया है तो वो आपको मेन बैलेंस में अपने दिखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस अब मैं आपको चेंज पासवर्ड प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। अगर गाइस आप चाहते हैं अपने प्रीपे अकाउंट के पासवर्ड को चेंज करना तो वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस ऊपर साइड में आपको 3 डॉट में दिखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। पहले तो आपको करेंट पासवर्ड इंटर करना है, उसके बाद जो न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो इंटर करना है, कंफर्म पासवर्ड इंटर करना है एंड सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आप लोग पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रीपे केवाईसी प्रोसेस के बारे में। अगर आप चाहते हैं अपने प्रीपे अकाउंट की केवाईसी को कंप्लीट करना तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिर से आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, वही सेम प्रोसेसर है। यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे साइड में एरो बटन दिखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप अपने अकाउंट की केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ फ़ोटोज़ डालने पड़ेगा, मतलब कि फ़ोटोज़ को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो इंटर करना है, सॉफ्ट फ़ोटो इंटर करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ़ोटो इंटर करना है, पैन फ़ोटो इंटर करना है, कैंसल चेक इंटर करना है, यानी कि कैंसल चेक के फ़ोटो को अपलोड करना है और एड्रेस प्रूफ फ़ोटो, इन सभी को यहाँ पर अपलोड करना है। एंड गाइस अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ़ोटो नहीं है तो आप लोग अपने आधार कार्ड के फ्रंट का जो फ़ोटो है, यानी कि फ्रंट फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कैंसल चेक भी नहीं है तो आप अपने पासबुक या फिर जो स्टेटमेंट होती है पासबुक की स्टेटमेंट, उसकी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। इन सभी फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आपका जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गाइस अब मैं आपको कमीशन ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि गाइस आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी यहां पर सर्विस यूज़ करते हैं उसमें आपको कितने % का कमीशन दिखने को मिलता है। अब गाइस कमीशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको 3 डैश पे क्लिक करना है। यहाँ पर माई कमीशन का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सारी सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको कमीशन की सारी डिटेल्स दी गई है। अब जैसे कि अगर आप मोबाइल रिचार्जेस करते हैं, फॉर एग्जांपल एयरटेल यूज़ करते हो, एयरटेल के प्रोवाइडर आईडी का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको कितना कमीशन मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बीएसएनएल के रिचार्जेस करते हैं तो उसमें आपको कितना कमीशन मिलेगा, या जियो के रिचार्जेस में आपको कितना कमीशन मिलेगा, उनकी सारी डिटेल्स को यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। इसी तरह आप अगर डीटीएच रिचार्जेस करते हैं उसमें अगर आप कमीशन जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप जान सकते हैं। लाइक यहाँ पर टाटा स्काई के अगर आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको कितना यहाँ पर कमीशन मिलेगा, या वीडियोकॉन के रिचार्जेस पे आपको कितना कमीशन मिलेगा, तो उसकी यहाँ पर प्रॉपर डिटेल या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दिखने को मिल जाती है। इसी तरह काफ़ी सारे और भी यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे एपीएस, मनी ट्रांसफ़र, उसके अलावा केबल टीवी, एलपीजी गैस, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आपको कितना कमीशन मिलता है या फिर क्या कुछ चार्जेस लगते हैं उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो यहाँ पर सर्विस यूज़ करते हैं उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, तो उसकी भी प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको कमीशन या फिर चार्जेस की प्रॉपर डिटेल चाहिए तो आप या तो कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड कमीशन या फिर चार्जेस की रिगार्डिंग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्या कुछ चार्जेस है और क्या कुछ यहाँ पर कमीशन, आपको जो यहाँ पर सर्विस दिखने को मिलता है उसमें क्या कुछ कमीशन एंड चार्जेस दिखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमीशन डिटेल पे तो आप लोग कस्टमर केयर या डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली बात कर लीजिए।
चलिए गाइस, अब मैं आपको कंप्लेंट जनरेट करना सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आपने किसी भी तरह का रिचार्ज किया एंड अगर उस रिचार्ज में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर कंप्लेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो कंप्लेंट को जनरेट करने के लिए आपको फिर से 3 डैश पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिचार्ज रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने किसी भी तरह का जो रिचार्ज आप करते हैं उसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो जिस भी रिचार्ज में अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उस पर आपको व्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिचार्ज के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, लाइक कितने अमाउंट का आपने रिचार्ज किया, क्या कुछ आपका कमीशन था, कब रिचार्ज किया था, क्या कुछ ट्रांजेक्शन था, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्लेंट जनरेट करने के लिए आपको डिस्प्यूट पे क्लिक करना है। अब डिस्प्यूट पे क्लिक करते यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चूज़ रीज़न पे अपना रीज़न सिलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पर आपको अलग अलग रीज़न देखने को मिल जाएगा, लाइक आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड यानी कि जो कमीशन मिलता है वो आपको नहीं मिला, या रॉन्ग अमाउंट रिचार्ज आपने कर दिया, किसी अलग रिचार्ज करना चाहते थे लेकिन कोई अलग रिचार्ज हो गया, या रिचार्ज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर नॉट एडेड टू कस्टमर प्लीज़ रिफंड यानी कि जो आपने रिचार्ज किया कस्टमर को वो रिचार्ज नहीं मिला, या यहाँ पर और भी काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अपना एक रीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर नॉट एडेड टू कस्टमर प्लीज़ रिफंड, इस टाइप का जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको आप सिलेक्ट कीजिए अपने रीज़न को एंड यहाँ पर मैसेज पे आपको सेम चीज़ लिखना है। लाइक यहाँ पर जो आपने रिचार्ज पे यहाँ पे जो आपको डिस्प्यूट पे मतलब कि आपने जो यहाँ पर कंप्लेंट जनरेट किया है उसमें आपने जो रीज़न को सिलेक्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर मैंने नॉट एडेड टू कस्टमर प्लीज़ रिफंड का जो रीज़न सिलेक्ट किया वही आपको सेम मैसेज पे लिख देना है, यानी कि जो रीज़न सिलेक्ट किया वही सेम मैसेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो कंप्लेन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर फिर से आपको डिस्प्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला है पेंडिंग डिस्प्यूट और दूसरा है डिसॉल्व डिस्प्यूट। तो पेंडिंग डिस्प्यूट पे बेसिकली हमारा जो अभी डिस्प्यूट हमने दिया है, लाइक यहाँ पर जो हमने कंप्लेंट जनरेट किया वो गाइस अभी पेंडिंग पे, क्योंकि अभी जस्ट हमने किया है। अब जैसे ही यहाँ पर जो कस्टमर केयर है वो इस जो इश्यू है उसको देखेगी, उसके बाद वो यहाँ पर एनालाइज करेगी, अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो वो आपसे पहली बार जो आपका प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल भी दी गई है आपका जो कंप्लेन है एंड यहाँ पर चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है एंड उस बेसिस पे आपको यहाँ पर कस्टमर केयर के थ्रू रिप्लाई भी मिल जाएगा। एंड आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कस्टमर केयर के थ्रू रिप्लाई मिलता है तो आप लोग वहाँ पर जल्द से जल्द उनको रिप्लाई कीजिए, ताकि आपको इंस्टेंट रिप्लाई कस्टमर केयर के थ्रू मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कंप्लेंट जनरेट किया उसके रिगार्डिंग आप उससे चैट करके भी अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो भी आपका प्रॉब्लम है अगर सॉल्व हो जाता है तो वो आपको सॉल्व डिस्प्यूट में दिखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम है वो पेंडिंग पे है, जैसे ही यहाँ पर कस्टमर केयर के थ्रू वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा वो सॉल्व डिस्प्यूट में चला जाएगा। तो इस तरह आप अपने कंप्लेंट को जनरेट कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं माइक्रो एटीएम सर्विस के बारे में। अब गाइस, अगर आपको माइक्रो एटीएम मशीन चाहिए तो आप कस्टमर केयर से बात करके अपने लिए माइक्रो एटीएम मशीन को भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें पैन कार्ड सर्विस के बारे में, तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो गाइज, होप आपको प्रीपे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको किसी और भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली प्रीपे एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से बात करके और भी अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।